सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यहीं बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों दिन के 3:30 बजे से हो रही है और अभी हूँ मैं अपने गाँव की ब्रांच रोड पर और मुझे जाना है आज चंबा। तो फिलहाल तो दोस्तों पतिदेव जी अभी ड्यूटी पर है और मुझे 3 किलोमीटर अभी पैदल चलना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस पहाड़ी तक मुझे पैदल चलना है। सामने जो सबसे ऊपर वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, उस पहाड़ी तक मुझे पैदल चलना है। तो वो देखते हैं कितना समय लगता है। तो फिलहाल तो चलते हैं रोड ही रोड, फिर उसके बाद चढ़नी है मुझे चढ़ाई। तो सुबह सुबह तो बहुत जल्दबाजी होती रहती है दोस्तों, क्योंकि सुबह सुबह मुझे नाश्ता भी बनाना होता है और साफ़ सफाई करने के बाद मुझे स्कूल जाना होता है। तो आज भी वही सब कुछ हुआ। सुबह का नाश्ता और साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी स्कूल और लगभग 1:30 बजे के करीब मैं घर पहुंची हूं। तो फिर मैंने घर का कुछ ज़रूरी काम फिर से निपटाया और उसके बाद मैं तैयार हुई। फिर तो ठीक 3 बजे मैं घर से निकली दोस्तों। उसके बाद मैं थोड़ी देर सासू जी के पास बैठी और जल्दबाजी में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि मैंने चार्ज पर फ़ोन लगाया और स्विच खोलना ही भूल गई थी, कुछ इसलिए भी देर हो गई थी। आधा घंटा सीधा चलने के बाद दोस्तों रोड का रास्ता तो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से सीधी चढ़ाई मुझे चढ़नी है ऊपर की तरफ को। तो घने बांज के जंगलों के बीच से होकर के मुझे जाना है धुआधार। तो चलिए अभी चढ़ते हैं चढ़ाई। तो अभी तो हम लोग हैं बस पर दोस्तों। तो मम्मी जी और गुड़िया भी मेरे साथ है, क्योंकि धुआधार में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। काफ़ी देर बाद बस मिली और फिर मम्मी जी का भी प्रोग्राम था चंबा जाने का। उन्होंने बोला था कि अगर तू चल रही है तो मैं भी तेरे साथ ही चलूँगी। धुआधार से जैसे ही मुझे बस मिली मैंने मम्मी जी को फ़ोन कर दिया था, तो वो रोड पर आ ही रखी थी। तो फिर हम लोग एक साथ ही निकले चंबा के लिए। तो दोस्तों धुआधार से मेरे मायके की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है और फिर मायके से चंबा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। तो लगभग 40-45 किलोमीटर हमें जाना था बस से। और फिर मेरे हस्बैंड भी उसी तरफ ड्यूटी पर जा रखे हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें चंबा में मिलूंगा। उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर और आगे जाना है हमें अपनी बहन के यहाँ पर। तो चलिए अभी फाइनली ठीक 6 बजे दोस्तों हम लोग हैं चंबा में और यहाँ से हमें कुछ फ्रूट वगैरह खरीदने हैं, कुछ कागज़ मुझे फ़ोटो स्टेट वगैरह करवानी है। तो जल्दबाजी में मम्मी भी अपना पर्स भुलाई हैं घर पे। मम्मी आप अपना पर्स भूल गए। उसके बाद मैं चली गई थी अपने कुछ फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए और फिर हमने यहाँ से खरीदे कुछ फ्रूट वगैरह दीक्षा के यहाँ ले जाने के लिए और फिर हम लोग बढ़े आगे की तरफ को। तो चलिए अभी दोस्तों ये सामने आपको जो भी दिख रहा है ये पूरा है चंबा का मार्केट। तो दोस्तों थोड़ी ही आगे अभी हम लोग बढ़े थे कि मसूरी रोड पर लग गया था जाम। यहाँ पर जाम अक्सर ही देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग फंस गए थे यहाँ पर जाम में। हेलो, अरे यार जाम हम फंस गए यार मसूर रोड पर। लड़का सब रात को तो भैया ठीक जगह गाड़ी नमस्ते नमस्ते मौसी नमस्ते। कौन करेगा नमस्ते। लगभग शाम के 7 बज चुके हैं दोस्तों और इस समय हम पहुंच रहे हैं अपनी बहन के यहाँ पर। बीच में जाम में फंसे रहे और कुछ देर मुझे धुआधार में भी हो गई थी और सीमा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये मेरी भतीजी है
तो दीक्षा अभी बच्चों को लेके इन्हीं के यहाँ पर जा रखी थी क्योंकि प्रज्ञा वहीं उन्हीं के बगल में ट्यूशन पढ़ती है, तो उसने सुना कि बुआ आ रही है तो इसलिए वो भी आ गई मिलने के लिए। आजा 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 आजा। प्रज्ञा क्या हो रहा है ये? दीदी आप कुछ बोल रहे थे ना इससे पहले? क्या बोल रहे थे? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। ये तो वीडियो बनाती है बुड्ढी। ये अबे मुंह क्यों ढका ली? उधर बोलना, ऐसे बोल, गाइस बुड्ढी बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। बुड्ढी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना? शेयर करना। एक बार सब्सक्राइब। वैसे तो बड़ी तो एक्टिंग करती है अपनी मम्मी के साथ। कर तो नहीं कर। आज ये बात कर रही हूँ। अच्छा ये सब ऐसे बोलती है मतलब ये ना मेरी वीडियो देखते हो आप? हाँ वीडियो देखती है, सारे ब्लॉग्स देखती है, तभी तो बॉडी में बुड्ढी के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं मुझे। वो सुबह भी दिखते और इंतजार करना बैठी। फिर स्कूल भी ट्यूशन भी थी, नाई मैंने बोली बड़ी बुड्ढी आ रही। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल शीशा गाड़ी खड़ी हुई, मैं बड़ी बुड्ढी तो देखो बिल्कुल। तो कुछ देर यूं ही हंसी मजाक के बाद दोस्तों दीक्षा ने बना दी थी फिर यहाँ पर चाय, और हम बच्चों से यूं ही हंसी मजाक कर रहे हैं और प्रज्ञा यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रही थी गेम। तो पतिदेव जी भी कुछ देर छत पर टहलने के बाद आ गए थे नीचे, और सीमा मुझे यहाँ पर वीडियो के बारे में कुछ समझा रही है। तो काफ़ी देर तक सीमा ने मुझे बहुत सारी नई जानकारियाँ यहाँ पर दी। तो दोस्तों दिल से शुक्रगुजार होते हैं हम उन लोगों के जो हमें इस तरह की जानकारियाँ जो हमें चाहिए होती हैं वो समय पर देते हैं। तो सीमा को मैंने धन्यवाद तो दिया ही, और साथ ही वीडियो में भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। इसके बाद दीक्षा ने बना लिया था खाना, और वो जल्दी से यहाँ पर सबके लिए लगा रही थी खाना किचन में। मैंने उसे बोला भी कि मैं तेरी मदद कर देती हूँ रोटियां बनाने में, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं यहाँ पर करने दिया। बहुत जल्दबाजी में बहुत चटपट सा काम करती है मेरी बहन। लगभग 8 से सवा 8 के बीच का समय होगा दोस्तों, और खाना बन करके बिल्कुल तैयार था। तो सीमा सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर खाना खिला रही है, और पतिदेव जी को भी रूम पर ही खाना दे दिया है। तो फिर हम लोगों के लिए भी यहाँ पर खाना लग चुका था दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद मैं, सीमा और मम्मी जी यहीं पर बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर हम लोगों ने खाना खाया, और उसके बाद तैयारी हो गई थी सीमा के घर पर जाने की। तो मैं, मेरे हस्बैंड और प्रज्ञा जा रहे हैं सीमा को छोड़ने के लिए। मुँह से तो बोलो कुछ। बैठ मैं सीमा बाय। बैठ ना। नो भैया सीमा थक्का दे। सुबह तो जल्दी बाय चल बाय 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 हो गया बाय बाय छोटू। कहीं वापस बात करते हुए भी डर लग रही क्योंकि यहाँ ना बाघ है। बहुत भयंकर बाघ है। यहाँ बाघ घूमते हैं बहुत ज़्यादा। ये प्रज्ञा बोल रही है यहाँ बाघ। तो चलिए भाई सीमा को छोड़ के मैं प्रज्ञा आ गए हैं वापस। मेरे पतिदेव जी कुछ पहले रुक गए थे, और सामने दोस्तों चंबा में लाइटों का रात का ये खूबसूरत सा नज़ारा आपके सामने है। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।